अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 27 और मंत्र 1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मे गावा चतिष्ठो असुरो मघो नः त्रयविष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैर्वैश्वानरा त्रयरुणश्चिकेत। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 27 मंत्र 1। भाषार्थ देखें। अनस्वंता गाड़ियों वाले, मघो नहा बड़े दानी, सतपति सच्चों के स्वामी, तयवृष्णहा ईश्वरीय शक्ति रखने वाले, मामहे मामहे ऋषि ने, अग्ने वैश्वानरा अग्नि के समान सब में प्रकाशमान, में मुझ पर कृपा की, दशभिः सहस्रः 10,000 के साथ, गावा वाणी के साथ, चतिष्ठः अत्यंत बुद्धिमान, त्रयरुणः सब गुणों से संपन्न, असुरः प्राणों में रमते हुए, चिकेता प्रसिद्ध हो गए। अनुवाद देखें। गाड़ियों वाले, सच्चों के स्वामी, अत्यंत बुद्धिमान, बड़े दानी, मामहे अर्थात मोहम्मद ऋषि ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाणी के साथ मुझ पर कृपा की, ईश्वरीय शक्ति रखने वाले, अग्नि के समान सब में प्रकाशमान, सब गुणों से संपन्न, प्राणों में रमते हुए 10,000 के साथ प्रसिद्ध हो गए। इस मंत्र में अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 गुणों को प्रकट किया गया है। इस मंत्र में सतपति मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सतपति कहा गया है। सतपति अर्थात सच्चों का स्वामी। हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप जीवन भर सत्य कहते रहें और बचपन ही से अरब के लोग आपको सादिक कहकर पुकारते थे, अर्थात सच्चे। और आप पर विश्वास लाने वाले सबसे पहले जो सहचर है वो है आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आप ये तर्क देते हुए ईमान लाते हैं या विश्वास लाते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया में कभी झूठ नहीं बोला वो परमात्मा के बारे में कैसे झूठ कह सकता है। इस तरह आप सच्चों के स्वामी हैं और आप पर ईमान लाने के बाद या आप पर विश्वास लाने के बाद आपके सहचर हमेशा सत्य का साथ देते रहे। और इस मंत्र में दूसरी बात, आपको मामहे ऋषि कहा गया। हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में कोई भी ऋषि मामहे नाम का नहीं गुजरा है। हाँ, ये मामहे जो ऋषि है वो वास्तव में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है, क्योंकि संस्कृत भाषा में अरबी के कुछ नाम थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे कि महमूद गजनवी को मामूद गजनवी लिखा जाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महामद भी भविष्य पुराण में लिखा गया है। इस तरह यहाँ पर मामहे कहा गया है। उसके दो जो अक्षर है मा और हा, वो असल अक्षर है, अर्थात जो मा और हा जिस शब्द को लग जाता है तो वहाँ पर बड़ा प्रतिष्ठित कहलाता है। जैसे कि आत्मा को अगर महा लग गया
तो महात्मा हो जाता है, ऋषि को अगर महा लग गया तो महाऋषि हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर के नाम का अनुवाद किया गया है वो मामह ऋषि से। और इस मामह ऋषि का स्पष्टीकरण हम वीडियो नंबर 2 जो हमारी सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं। इस मंत्र के ऋषि ने ये कहा है कि मामह ऋषि ने अपनी वाणी से मुझ पर कृपा की है। तो हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदि से हैं, अर्थात प्रारंभ से हैं। और इसी बात को हदीसों में ये फरमाया गया है कि अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूरी। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ, अर्थात ज्योति से हूँ, और सारा ब्रह्मांड मेरी ज्योति से है। और आपने ये भी कहा कि कुन्तु नबियन आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक़्त से नबी हूँ जब आदम अर्थात आदि मानव वो पानी और मिट्टी में थे। और आपने कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, परमात्मा ने सबसे प्रारंभ में मेरे ही नूर को पैदा किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आप हर ऋषि, पैगंबर, प्रॉफिट, अवतार हर एक के आप मार्गदर्शक रहे हैं। और इस मंत्र में चतिष्ठो कहा गया है, यह भी आपका एक गुण है। चतिष्ठा का अर्थ होता है कि बड़े बुद्धिमान। हम देखते हैं इतिहास में आपकी इतनी बड़ी बुद्धि थी जो लोगों के समझ में नहीं आई। जैसा कि सुलह हुदैबिया की घटना है जो फतेह मक्का से 2 साल पहले की है। वहाँ पर जो मक्के के दुश्मन थे वो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शिष्यों को जो मदीने से मक्के का दर्शन के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको और आपके शिष्यों को हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया जाता है। तो वहाँ पर मक्के के दुश्मनों में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुलह होती है। तो वो लोग ऐसे आपके समक्ष शराइत रखते हैं कि गोया कि वो ऐसा लग रहा था कि वो दबकीनामा है। इस तरह आपको दबाते हुए अपने शराइत मनवाते हैं और कहते हैं कि आप इस वर्ष या इस साल आप मक्के का दर्शन नहीं कर सकते और आइंदा साल आपको आना होगा और 3 दिन से ज़्यादा आप मक्के में ठहर नहीं सकते और आप अपने हथियारों को रख देना होगा। इस तरह से बहुत सारे शराइत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते हैं। लोगों के समझ में नहीं आया, खुद आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों के ये बात समझ में नहीं आई कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शराइतों को क्यों मान रहे हैं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण उस समझौते में ये बात नजर आई कि आप उनसे ये मनवा लेते हैं कि 10 साल तक हम में और तुम में लड़ाई नहीं होगी, यानी युद्ध को निषेध कर दिया गया। तो वो समझौता हुआ। हम देखते हैं कि ये 6 हिजरी में ये समझौता हुआ था, लेकिन उन लोगों ने यानी मक्के के दुश्मनों ने ये समझौते को तोड़ दिया। तो ये समझौता खुद मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों के समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में आपके शिष्यों ने कहा कि ये सबसे बड़ी फतह या विजय थी जो सुलह हुदैबिया की घटना हुई। और इसी बात को अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह फतह में फरमाता है, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। यकीनन ये जो सुलह हुदैबिया की जो घटना थी ये खुली फतेह थी या विजय था। इस प्रकार केवल 2 वर्षों में मक्का पराजित हो गया, अर्थात मक्के के दुश्मन पराजित हो गए। तो इस तरह आप अत्यंत बुद्धिमान थे। और आपको मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन चरित्र में बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। और इस मंत्र में ये बात बताई गई है कि असुरहा यानी आप प्राणों में रमने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्रेम करते थे, और वो कहते थे कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे ऋषि हैं। अगर आप हमें आदेश दे दें तो हम समुद्र में कूदने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह आप प्राणों में रमने वाले हैं
और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी वजू करते अर्थात नमाज के लिए पानी से मुंह हाथ धोते तो इतिहास में आता है कि आपके सहचर वो पानी के एक बूंद को भी नीचे गिरने नहीं देते थे और वो पानी लेकर अपने चेहरों पर मल लेते थे। तो इस तरह आप उनके प्राणों में रमने वाले हैं और इसी बात को हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, ब्रह्म कृता शिव सहस्र नामसु मृत्युंजय सूक्ष्म तनु जगद्व्यापी जगत गुरु। अर्थात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड में आप व्यापित हैं, भरे हुए हैं और इस मंत्र में आपको मघोनहा कहा गया है अर्थात बड़े दानी। हम इतिहास में देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत बड़े दानी थे। कोई भी आपके घर से खाली हाथ नहीं आता था और जो भी माल आता तो आप उसको शाम होने से पहले दान कर देते थे और कभी आपने धन जमा नहीं किया और आपने अपने अनुयायियों को भी यही उपदेश दिया कि तुम कभी धन जमा मत करो। और इतिहास में आता है कि आपके पास बहुत सारी दौलत आई परंतु आपने सब दान कर दिया और आप जब दुनिया से परमधाम को पहुंचे तो उस समय इतिहास में आता है कि आपके घर में दीप जलाने के लिए तेल भी नहीं था। तो इस प्रकार आप बहुत बड़े दानी थे और इस मंत्र में यह बात भी बताई गई कि आप तय विष्णु अर्थात ईश्वरीय शक्ति रखने वाले थे। हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईश्वरीय शक्ति थी। उसका प्रमाण यह है कि आप अकेले तनो तन्हा 60,000 दुश्मनों के बीच बिना सेना के, बिना मालो दौलत के और बिना हथियार के आप अकेले इन दुश्मनों को पराजित किए और धर्म की स्थापना की। और इसी बात को जो क्रिश्चियन फिलोसोफर है बिस्विथ स्मिथ आप कहते हैं कि विदाउट ए स्टैंडिंग आर्मी, विदाउट बॉडीगार्ड, विदाउट ए पैलेस, विदाउट ए फिक्स्ड रेवेन्यू, इफ ए मैन हैज द राइट टू से दैट ही रूल्ड बाय डिवाइन राइट, ही वॉज प्रॉफिट मोहम्मद। आप एक क्रिश्चियन होते हुए आप कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई ये दावा करता है कि मेरे साथ ईश्वरीय शक्ति है जो मैं कामयाब हुआ तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह सकते हैं। ये एक क्रिश्चियन फिलोसोफर का ये कहना है। और इस मंत्र में हम और एक गुण देखते हैं कि अग्ने वैश्वानर, अग्नि वैश्वानर अर्थात अग्नि के समान प्रकाशमान। तो हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अग्नि के समान प्रकाशमान किस तरह थे। इसी बात को कुरान करीम सूरह अहज़ाब में आपकी प्रशंसा करते हुए आपको सिराजम मुनीरा कहता है अर्थात आप सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। और इस मंत्र में आपको त्रैरुणाः कहा गया है। त्रैरुणाः अर्थात सब गुणों से संपन्न, हर गुण आपके अंदर है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर आप पैगंबर भी थे, आप ऋषि भी थे, आप योद्धा भी थे, सेनापति, रक्षक और आप गुलामों और मजदूरों के रक्षक भी थे। आप महिलाओं को न्याय दिलाने वाले, बहुत सारे आपके अंदर वो गुण मौजूद थे। और इसी बात को के.एस. रामकृष्ण राव ने अपनी पुस्तक मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस पुस्तक में आप लिखते हैं, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चरिक सीन्स देयर इज मोहम्मद द प्रॉफिट, द जनरल, द किंग, द वॉरियर, द बिजनेसमैन, द फिलोसोफर, द ओरेटर, द रिफॉर्मर, द इमेंसिपेटर ऑफ वुमेन, द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स एंड लेबरर्स, द जज, the saint, all these magnificent role in one personality, he is just like a hero। ये एक हिंदू फिलोसोफर अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सब गुण मौजूद थे। तो इस प्रकार आप त्रैरुणाः अर्थात सब गुणों से संपन्न थे। और ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए आप हमारा 7वां वीडियो देख सकते हैं। और इस मंत्र में यह भी कहा गया है कि दशभिः सहस्र चिकेत अर्थात 10,000
लोगों के साथ वो प्रसिद्धि पाएंगे। हम जानते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई ऋषि नहीं गुजरा जिसके साथ 10,000 शिष्य थे। और आप हमारा सीरियल नंबर 2 ये वीडियो देख सकते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए। तो इस प्रकार 10,000 शिष्यों के साथ प्रसिद्ध होने वाले वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अब एक बात यहाँ पर यह रह गई, वो है अनसवंता। ये अनसवंता अर्थात गाड़ियों वाला। तो हम देखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में ये एक सामान्य मुहावरा या कहावत है। कभी इंद्र को गाड़ी पर बैठा हुआ कहा गया है। इसके लिए देखें ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 121 और मंत्र 7। और कभी इंद्र के उषा वाहन को तोड़ने का वर्णन है। इसके लिए आप देखें ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 30 मंत्र 11 और ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 91 और मंत्र 7 और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 73 मंत्र 6। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य को गाड़ी में सवार किया गया। ये बात ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 और मंत्र 10 में बताई गई है। इन प्रमाणों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये गाड़ी वाला अर्थात जो बात कही जा रही है संस्कृत शब्द है अनसवंता। तो ये एक मुहावरा अर्थात इन ए मेटाफोरिकल मैनर ये बात बताई गई है कहावत के तौर पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाड़ी जो सामान और इंसानों को लेकर जाती है, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिष्ठा, सम्मान, महत्ता, बुजुर्गी इत्यादि। तो इस प्रकार इस मंत्र का प्रत्येक शब्द मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करता है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें सत्य ज्ञान दे और उस पर चलने की क्षमता प्रदान करे। तथास्तु। स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रुथ इवन इफ दैट मीन्स स्टैंडिंग अलोन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।